नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वट सावित्री व्रत कथा, जो अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार के सुख की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह व्रत कथा सावित्री के अटूट प्रेम, भक्ति और बुद्धिमत्ता की गाथा है, जिसने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। आइए इस प्रेरणादायक कथा को शुरू करते हैं, जो हर स्त्री को दृढ़ता और विश्वास का संदेश देती है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। शुरू करने के पहले हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सनत कुमार ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कुलीन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, महाभाग्य और पुत्र पौत्र का सुख देने वाले व्रत के बारे में बताएं। भगवान शिव ने इसके उत्तर में वट सावित्री व्रत की कथा सुनाई। यह कथा मद्र देश के धर्मात्मा, ज्ञानी और वेदांगों के ज्ञाता राजा अश्वपति से शुरू होती है। अश्वपति बलशाली और ऐश्वर्यशाली थे, लेकिन उनके जीवन में संतान का अभाव था। इस कमी को दूर करने के लिए राजा ने अपनी पत्नी के साथ तप, पूजा और आराधना शुरू की। विशेष रूप से वे देवी सावित्री के मंत्रों का जप और भक्ति पूर्वक आहुति अर्पित करते थे। राजा अश्वपति की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। देवी ने कहा कि वे उनकी भक्ति से प्रसन्न हैं और कोई वर मांगने को कहा। राजा ने निसंतान होने की व्यथा बताई और एक उत्तम पुत्र की कामना की। देवी ने बताया कि राजा को पुत्र नहीं बल्कि एक कन्या प्राप्त होगी, जो अपने और अपने पति के कुल का उद्धार करेगी। इस कन्या का नाम भी सावित्री होगा। वरदान देने के बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और समय पर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत सुंदर थी। उसके नयन कमल के समान और चेहरा देवी के तेज से युक्त था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका तेज और सौंदर्य बढ़ता गया। वह ब्रह्मा की सावित्री और लक्ष्मी का स्वरूप थी। उसकी सुंदरता इतनी थी कि कोई भी राजा उसके सामने विवाह प्रस्ताव लाने का साहस नहीं करता था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसे स्वयं गुणवान वर चुनने की आज्ञा दी। उन्होंने सावित्री को वृद्ध मंत्रियों और वस्त्र आभूषणों के साथ योग्य वर की खोज में भेजा। इसी दौरान देवर्षि नारद राजा के पास आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनकी सेवा की। सावित्री वर खोज कर लौटी तो नारद जी और राजा ने उससे पूछा कि उसने किसे चुना है। सावित्री ने बताया कि उसने आश्रम में रहने वाले द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को चुना है। जब नारद जी ने यह सुना तो उन्होंने यह चेतावनी दी कि सत्यवान अत्यंत गुणवान, सत्यवादी और शास्त्रों के ज्ञाता है, लेकिन उसकी मृत्यु केवल 1 वर्ष शेष है। नारद जी ने बताया कि सत्यवान को घोड़े प्रिय है। वह मिट्टी के घोड़ों से खेलता है और चित्र बनाता है, इसलिए उसे चित्राश्व भी कहते हैं, लेकिन उसका अल्पायु होना एक बड़ा दोष है। नारद जी और राजा ने सावित्री को दूसरा वर चुनने की सलाह दी, पर सावित्री ने दृढ़ता से कहा कि उसके मन, वचन और कर्म से सत्यवान को ही चुना है। उसने कहा कि राजा की आज्ञा, पंडित के वचन और कन्यादान एक ही बार होता है, इसलिए वह अपने निर्णय से नहीं हटेगी। नारद जी ने सावित्री की दृढ़ता देखकर विवाह की अनुमति दे दी और अंतर्ध्यान हो गए। राजा अश्वपति सावित्री और धन संपदा के साथ वन में रहने वाले द्युमत्सेन के पास गए। द्युमत्सेन वृद्ध और नेत्रहीन थे। अश्वपति ने सावित्री के सत्यवान से विवाह की इच्छा जताई। द्युमत्सेन ने अपनी निर्धनता और वनवासी जीवन का हवाला देकर आनाकानी की, लेकिन अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने सभी परिस्थितियों को जानकर सत्यवान को चुना है, अतः द्युमत्सेन ने विवाह के लिए सहमति दे दी। विवाह के बाद अश्वपति अपनी राजधानी लौट गए। सावित्री और सत्यवान एक दूसरे को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे, पर सावित्री के मन में नारद जी की भविष्यवाणी गूंजती रही। उसने वट सावित्री व्रत का संकल्प लिया और सत्यवान की मृत्यु के समय की गिनती करने लगी। सावित्री ने व्रत और पूजा में दिन रात लीन रहकर सत्यवान की रक्षा के लिए तैयारियां की। उसने 3 रातों तक व्रत किया, पितृ तर्पण किया और सास ससुर की सेवा। जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन की ओर जाने लगा तो सावित्री ने अनहोनी की आशंका के साथ चलने की इच्छा जताई। सास ससुर की अनुमति लेकर वह सत्यवान के साथ वन गई। वन में सत्यवान को सिर दर्द और कंपन होने लगा। वह सावित्री की गोद में लेट गया। उसी समय यमराज काले भूरे रूप में प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने पूछा कि यमदूतों के बजाय यमराज स्वयं क्यों आए हैं। यमराज ने बताया कि सत्यवान की धर्मपरायणता के कारण वे स्वयं आए हैं। यमराज ने सत्यवान के प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। जब यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया तो सावित्री अपने वट सावित्री व्रत और पवित्रता धर्म के अटूट बल से प्रेरित होकर उनके पीछे चल पड़ी। उसका हृदय अपने पति के प्रति असीम प्रेम और दृढ़ संकल्प से भरा था। यमराज, जो संसार के प्राणियों को भयभीत करने वाले थे, उन्होंने सावित्री को अपने पीछे आते देखा और उसे रोकते हुए कहा, हे सावित्री, तूने अपने पति के प्रति जो कर्तव्य करना था वह पूर्ण कर लिया। अब वापस लौट जाओ और सत्यवान का अंतिम संस्कार करो। तू बहुत दूर तक मेरे साथ आ चुकी है। लेकिन सावित्री ने विनम्रता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, हे यमराज,
मेरा सनातन धर्म है कि मैं अपने पति के साथ रहूं, चाहे वे कहीं भी जाए। मेरे लिए पति का साथ ही सर्वस्व है। मेरी भक्ति, गुरुजनों की सेवा और आपके प्रति श्रद्धा मुझे रुकने नहीं देती। उसने धर्म, सज्जनता और मैत्री के 7 आधारों का उल्लेख करते हुए कहा, सज्जन लोग धर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। मैं अपने गृहस्थ धर्म के माध्यम से उसी मार्ग पर हूँ जिसे सज्जनों ने स्वीकार किया है। सावित्री के इन बुद्धिमत्ता पूर्ण और धर्मयुक्त वचनों से यमराज अत्यंत प्रभावित हुए। उसकी गंभीरता और भक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे सावित्री, तेरे वचन मेरे हृदय को स्पर्श करते हैं। मैं तेरी भक्ति और बुद्धि से संतुष्ट हूँ। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वर मांग, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। सावित्री ने अपनी चतुराई और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए पहला वरदान मांगा। मेरे ससुर द्युमत्सेन नेत्रहीन है और वन में कष्ट में जीवन जी रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी दृष्टि लौट आए और वे सूर्य के समान तेजस्वी और बलशाली हो। यमराज ने तथास्तु कहकर इस वरदान को स्वीकार किया और कहा, तेरा यह वरदान पूर्ण होगा। अब तू थक चुकी है, अपने आश्रम लौट जा। लेकिन सावित्री ने फिर कहा, मुझे अपने पति के समीप रहने में कोई कष्ट नहीं। सज्जनों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाता और मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। यमराज ने सावित्री की दृढ़ता और सज्जनता की प्रशंसा करते हुए कहा, तेरे वचन मेरे मन को प्रिय और बुद्धि को प्रेरित करने वाले हैं। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर एक और वर मांग। सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा। मेरे ससुर का राज्य उनसे छीन लिया गया है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो और वे कभी धर्म से विमुख न हो। यमराज ने इस वरदान को भी स्वीकार किया और कहा, शीघ्र ही द्युमत्सेन को उनका राज्य प्राप्त होगा और वे धर्म परायण रहेंगे। अब तू लौट जा, तुझे और कष्ट नहीं उठाना चाहिए। सावित्री ने फिर उत्तर दिया, आप प्रजा के नियमों में बांधते हैं, इसे यम कहलाते हैं। सज्जन शत्रुओं पर भी दया करते हैं। मैं अपने पति के साथ रहने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। सावित्री के अधिक संकल्प और तर्कपूर्ण वचनों से यमराज और अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तेरे शब्द प्यासे को जल के समान है। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर एक और वर मांग। सावित्री ने तीसरा वरदान मांगा। मेरे पिता निसंतान है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें 100 कुलवर्धक और पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने इसे भी स्वीकार किया और कहा, तेरे पिता को 100 शुभ लक्षणों वाले पुत्र प्राप्त होंगे। अब तू बहुत दूर आ चुकी है, अब तू लौट जा। सावित्री ने फिर कहा, मेरे पति के समीप रहने में कोई दूरी अधिक नहीं। आप वैवस्वत और धर्मराज कहलाते हैं क्योंकि आप प्रजा के साथ समान व्यवहार करते हैं। सज्जनों पर ही संसार का विश्वास टिका है। यमराज ने सावित्री के अनुपम वचनों की प्रशंसा की और चौथा वर मांगने को कहा। सावित्री ने चतुराई से कहा, मैं सत्यवान से 100 बलशाली और वीर्यशाली औरस पुत्र चाहती हूँ। यमराज ने तथास्तु कहा, पर सावित्री ने तुरंत तर्क दिया, हे यमराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 औरस पुत्रों का वरदान दिया है। मेरे पति के बिना यह वरदान कैसे पूर्ण होगा? मैंने दाम्पत्य सुख के साथ पुत्रों की कामना की थी। यदि आप मेरे पति के प्राण ले जाएंगे तो मैं मृत समान हो जाऊंगी। मुझे स्वर्ग, सुख या जीवन कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा अंतिम वरदान है कि सत्यवान के प्राण लौट आए ताकि आपका ही दिया वरदान सत्य हो। सावित्री की इस बुद्धिमत्ता, भक्ति और तर्क शक्ति से अभिभूत होकर यमराज ने सत्यवान को प्राण पाश से मुक्त कर दिया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे सावित्री, मैंने तेरे पति को मुक्त कर दिया है। वह निरोग और सिद्धार्थ होगा। तुम दोनों 400 वर्ष तक एक साथ जीवन व्यतीत करोगे। इसके बाद यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के पास लौट आई। सावित्री वट वृक्ष के पास लौटी तो सत्यवान को होश आ गया। उसने स्वप्न की बात बताई और सावित्री ने यमराज से संवाद का वृतांत सुनाया। उधर द्युमत्सेन अपने पुत्र की प्रतीक्षा में व्याकुल थे। अचानक उनकी दृष्टि लौट आई। आश्रम के ब्राह्मणों ने इसे तप का फल माना। तभी सावित्री और सत्यवान लौटे। सत्यवान ने सावित्री के व्रत को सभी चमत्कारों का कारण बताया। उसी समय द्युमत्सेन के राज्य से आए पुरुषों ने उन्हें सूचना दी कि उनके दुष्ट मंत्रियों का वध हो गया है और वे राज्य लौटने को कह रहे हैं। द्युमत्सेन ने राज्य पुनः प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान को 100 वीर पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री के पिता को भी 100 बलवान पुत्र प्राप्त हुए। भगवान शिव ने कहा कि इस व्रत से पति की आयु बढ़ती है और सभी स्त्रियों को इसे करना चाहिए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।